final accounts illustration number 3 books please. Final accounts illustration number 3 books please. illustration 1 और 2 आपके पाले में, 1 और 2 आपके पाले में है। आपको करना है, हम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट, चलिए। illustration 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वर्ड अंडरलाइन करें, ट्रायल बैलेंस वर्ड अंडरलाइन करें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस श्री गणेश आयरन स्टोर। प्रिपेयर वर्ड अंडरलाइन करें, प्रिपेयर वर्ड अंडरलाइन करें। मैं भी पेन ले आया हूं। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर वर्ड अंडरलाइन करें। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, बैलेंस शीट ऑन द डेट एंड नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज वर्ड अंडरलाइन करें। ये क्या होती है सिखाएंगे, ये क्या होती है बाद में सिखाएंगे। नीचे एक ट्रायल बैलेंस बोर्ड पे, नंबर 3, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। सेंट्रल लाइन सबसे पहले खींचेंगे आप, सबसे पहले खींचेंगे सेंट्रल लाइन। और ये साइड का बॉक्स, ऊपर डबल लाइन हेडर, अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीस साइन। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, इसके ठीक नीचे आप बैलेंस शीट बनाएंगे। फॉर्मेट लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। जल्दी से आ जाएं प्लीज।
डन, बोर्ड पे आ जाए प्लीज, करें स्टार्ट। एक बार सभी लोग बोर्ड पे। एक छोटा सा कंसेप्ट था, लिखवाना रह गया कल वाली क्लास में, तो पहले पीछे वाली क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट लिखवाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पीछे वाला, पीछे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बस यहां पहुंच जाए। मैं भी पीछे वाले पेज पे पहुंच जाता हूं। जो क्वेश्चन में कैपिटल दी होती है, जो क्वेश्चन में कैपिटल दी होती है, कैपिटल ये हेलो, ये कैपिटल पिछले साल की कैपिटल होती है। हेलो 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 हेलो, एक मिनट। इस कैपिटल में अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल ऐड ऑन करी है, मैंने बिजनेस में पहले से लगा रखे थे 1 लाख रुपए, इस साल और ऐड कर दिए 40,000, माइनस ड्राइंग्स, अगर मैं कुछ पैसे बिजनेस से निकाल के अपने घर ले गया हूं तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है, याद करो नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे क्या? जो नीचे नीचे नेट प्रॉफिट आया था कैपिटल अकाउंट में जा रहा था, यहां पे ऐड नेट प्रॉफिट, इस साल का नेट प्रॉफिट 35,000। अगर कोई नेट लॉस हो तो उसको लेस कर दिया जाएगा, नहीं है प्रॉफिट 35 155, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है साल के एंड की। वो ऊपर ही ऊपर जो कैपिटल थी वो कौन सी कैपिटल थी? ओपनिंग कैपिटल साल के बिगिनिंग की, ये पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए प्लीज पिछले वाले पेज पे, यहां हम लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। डन, वापस मैं अपने पिछले पेज पे आ जाता हूं। आ गया? क्वेश्चन में पहला आइटम क्या है, जल्दी ऊपर कैपिटल कितने रुपए बच्चों? 50,000 है, अंदर की साइड लिखिएगा 50,000, क्योंकि इसमें कुछ आइटम एड लेस होंगे। कैपिटल 50,000 अंदर की साइड लिखिएगा क्योंकि इसमें कुछ आइटम एड लेस होंगे, ठीक है। अगला आइटम ड्राइंग्स, लेस कर दूं? लेस ड्राइंग्स कितने रुपए बच्चों? 5,000 ब्रैकेट में, 5,000 ब्रैकेट में। हाँ सर, यार मैडम से डलवाया, तू डाल में क्लास में। फर्नीचर असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में गया, अमाउंट प्लीज 15,000। नेक्स्ट परचेजेस एंड सेल्स, तो मैंने यहां ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ी और उसके नीचे लिखा परचेजेस बाय सेल्स, अमाउंट अंदर की तरफ लिखूंगा दोनों। परचेजेस डेबिट में आती है 1,50,000, सेल्स क्रेडिट में आती है 2,50,000। डेटर एंड क्रेडिटर,
डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर असेट्स होते हैं, बोलिए सब, 25,000। क्रेडिटर थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लिखिएगा प्लीज, क्रेडिटर थोड़ी जगह छोड़ के लिखिएगा प्लीज। अमाउंट प्लीज 30,000। रिटर्न्स लिखें, रिटर्न्स मतलब ये परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी है। डेबिट में कौन सी होगी? डेबिट में सेल्स रिटर्न होगी, तो लेस सेल्स रिटर्न डेबिट वाली प्लीज 3500। 246,500 और लेस परचेज रिटर्न 1500 148,500। बढ़िया चल रहा है। बैड डेप्ट, पैसे डूब जाना, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? पीएनएल में। मैंने यहाँ एक लाइन खींची, छोटा सा डॉट लगाया है, ये मेरा पार्टीशन एरिया के, इसके ऊपर ट्रेडिंग और इसके नीचे पीएनएल। टू बैड डेट अमाउंट 500। लिखना बंद कर दें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट फैक्ट्री में या ऑफिस में, बताओ कौन करता है? एडवर्टीजमेंट का सारा काम ऑफिस वालों का है। अमाउंट प्लीज 1000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये ऑफिस वाले ही करेंगे। रेंट्स रेट्स और टैक्सेस, अमाउंट प्लीज 1000 अगेन। बिल्स रिसीवेबल और पेएबल, बिल्स रिसीवेबल असेट होते हैं, अमाउंट प्लीज डेबिट में होगा। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में होता है 15,000 और बिल्स पेएबल क्रेडिट में होता है प्लीज 7,000। डिस्काउंट, बोर्ड पे डिस्काउंट ऑफिस वाले देते हैं। टू डिस्काउंट अलाउ आता है इधर हमारा खर्चा, और इधर आएगा थोड़ा एक लाइन छोड़ के बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट वाला। अलाउड एक एक्सपेंस है, डेबिट में मिलेगा 250। रिसीव्ड एक इनकम है, क्रेडिट मिलेगी 500। प्लांट एंड मशीनरी असेट बाई 500, प्लांट एंड मशीनरी असेट बाई 500। कैरिज ऑन परचेजेस, कैरिज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आता है, खरीदते वक्त दिया हुआ भाड़ा। कितना है बच्चों? 5500। कैरिज ऑन सेल्स, बेचते दिया हुआ, बेचते टाइम दिया जाने वाला भाड़ा, कैरिज ऑन सेल्स 750। ओपनिंग ऊपर ही ऊपर मैं ऑलरेडी लिख के आया हूं, रुपए 34,000। सही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माल बनाने के खर्चे होते हैं, ट्रेडिंग में आएंगे। कितने? 19,000। 19,000 मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टार लगाओ अपनी बुक में। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में या पीएनएल में? पीएनएल में आएंगे। ट्रेड से बच्चे क्या समझते हैं? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में डाल देते हैं, गलत। ट्रेड यानी बिजनेस का व्यापार कहाँ होता है? पीएनएल में होता है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस स्टार, अमाउंट प्लीज 5,500। सैलरीज, ट्रेड एक्सपेंसेस 1500 है भैया, 1500 है, चेक करो। सैलरीज कितना? सैलरीज 5,500। सैलरीज पीएनएल में आएगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट्स है, कैश इन हैंड
कैश एंड बैंक असेट है, 14,500 17,500। वेजेस ट्रेडिंग का आइटम, अमाउंट प्लीज। वेजेस 2,000। क्लोजिंग स्टॉक सुनो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है क्या? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है क्या? ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन की ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट के थ्रू होता है, और एडजस्टमेंट की पोस्टिंग दो जगह होती है, यानी जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगे उनकी पोस्टिंग दो जगह होगी। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बताओ। 12,500। बैलेंस शीट में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक 12,500। क्लोजिंग स्टॉक पे मैंने स्टार भी लगा सकता हूं। कैलकुलेटर उठाएं, जीपी निकालें प्लीज। टू जीपी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में से डेबिट। जीपी 50,000 रुपये आ रहा है, और इस जीपी को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया 50,000 रुपये। टू एनपी 40,000 रुपये आ रहा है, एनपी 40,000 रुपये। देखो मैं इस एनपी को कहाँ ले गया, कैपिटल में ऐड कर दिया। $85,000 कर दिया क्या? टोटल लगाएंगे, बैलेंस शीट के दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए। 1,22,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल बताया इन्होंने। कैलकुलेटर चला लो ना, चलता हो तो। $1,22,000 बोथ साइड्स मैच प्लीज। आ गया? क्वेश्चन ने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के अलावा क्लोजिंग एंट्रीज भी पूछी थी। सुनो, क्लोजिंग एंट्रीज साल के एंड की एंट्रीज होती हैं। सभी लोग बोर्ड पे, कैसे बनेगी क्लोजिंग एंट्री सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी अलग से, जीपी के लिए अलग सेपरेट एंट्री। इनके लिए सेल्स अकाउंट और जो भी रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप अलग से एंट्री बना सकते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ये बना देंगे। फिर पीएनएल टू पीएनएल टू एनपी, और ये सब टू पीएनएल बन जाएगी एंट्रीज, है ना। देखते हैं कैसे बनती है एंट्रीज, बोर्ड पे फोकस करेंगे सभी लोग बोर्ड पे। क्लोजिंग एंट्रीज ये जर्नल एंट्री ही है और कुछ अलग से नहीं, बस साल के एंड में होती है बुक्स को क्लोज करने के ऑब्जेक्ट से। डेबिट और
क्रेडिट। बोर्ड पे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, बोर्ड पे ट्रेडिंग टू, ये सारी चीजें ले लो। अब देखो मैं कैसे लूंगा, सभी लोग प्लीज। ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, टू परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न उधर से उठा लाया, क्योंकि परचेज रिटर्न तो माइनस है ना, यहां से ये उधर जाएगी। टू कमीशन ऑन परचेजेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टू वेजेस, अच्छा कैरीज ऑन परचेज, ओके सॉरी, 34,000, 1 सेल्स रिटर्न 3,500 स्टार, कैरीज ऑन परचेज 5,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 19,000, वेजेस 2,000, इन सबका टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। मैंने जीपी को छोड़ के और परचेज को छोड़ के सारे ले लिए, अब इधर वाले लेते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स 2,50,000, परचेज रिटर्न 1,500, लिख लिया हमने। $25,15,000। थर्ड वन बोर्ड पे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए अलग से एंट्री बनेगी, स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक बोले तो क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, वेट, 12,500 सेपरेट एंट्री, यस यस, गलती मैंने 25 लाख समझ लिया था उसको, 256,500 होगा, ऊपर का टोटल 2,14,000, 2,14,000 ना, डन, ये खत्म हुआ। बोर्ड पे अब एक एंट्री बाकी है जीपी की, सभी लोग बोर्ड पे। जीपी की एंट्री कैसे होती है जरा सुनो ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी नहीं, टू पीएनएल लिखते हैं इसको, और यहां पे बाय जीपी नहीं, बाय ट्रेडिंग लिखते हैं। वापस समझेंगे, ट्रेडिंग टू पीएनएल एंट्री होगी, और इससे बनाओगे तो भी ट्रेडिंग टू पीएनएल ही बनेगी। हाँ? तो जीपी की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल जाते हुए, ट्रेडिंग टू पीएनएल, रुपए कितने, 50,000, ट्रेडिंग टू पीएनएल 50,000। अगली एंट्री पर चलते, एंट्री नंबर 5, ट्रेडिंग का काम खत्म, पीएनएल में आते हैं, पीएनएल टू डर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, एडवर्टीजमेंट, कैश, अच्छा मैं एक सेकेंड, एडवर्टीजमेंट क्या था,
RRT to discount allow to carry on sales to trade expense to trade expense to salaries. नेट प्रॉफिट की एंट्री अलग से होगी, नेट प्रॉफिट की एंट्री अलग से करेंगे बच्चों, 5,000 1000 डिस्काउंट अलाउ कितने, कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा 1000 एक बार ही लिखा है, 1000 250 750 1500 और 5500। इधर वालों की एंट्री करते हैं, जीपी ट्रेडिंग की एंट्री तो हो ही चुकी ना, और ऊपर से कर दी थी उसी की एंट्री, वही डबल है। डिस्काउंट रिसीव्ड discount received account debit to PNL टू PNL 500 रुपए। एक एंट्री बच रही है ट्रेडिंग टू सॉरी PNL टू नेट प्रॉफिट, PNL टू नेट प्रॉफिट 40,000। डन। ट्रेडिंग बनाया, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई और क्लोजिंग एंट्रीज करी। क्लोजिंग एंट्री समझ में आ रही है क्या? पीएनएल टू नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट कर दो, ब्रैकेट में कर दीजिए नेट प्रॉफिट। पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए नेट प्रॉफिट। अभी पिक्चर बाकी है, अब क्या क्यों ले रहे हो, रुक जाइए। एक ड्राइंग्स की एंट्री भी होगी जिसको हमने कैपिटल से माइनस किया है, क्योंकि जितने ही माइनस कर रहे हैं उनकी सबकी एंट्री हो रही है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुई थी क्या? ड्राइंग्स की एंट्री होगी, ड्राइंग्स का नेचर है डेबिट होना, पर क्लोजिंग एंट्री पे रिवर्स मारती है और एंट्री करेगी कैपिटल टू ड्राइंग्स। है क्या? ये रहा भाई, हमने पहले कहा था ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। आज ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल टू ड्राइंग्स होकर के क्रेडिट हो रहा है, सारा का सारा पैसा क्रेडिटर्स को दे रहा है। कैपिटल टू ड्राइंग्स डन। क्या? टू 251,500, यस 251,500 हो गए। क्लोजिंग एंट्री समझ में आ रही है क्या? क्लोजिंग एंट्री बहुत अच्छे से देखनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 4 राइट नाउ करना है और आपको करना है यहीं पे। हाँ, 4 राइट नाउ करना है, आपको करना है यहीं पे करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखिए ओपनिंग स्टॉक 1/4/22 बताया गया। क्वेश्चन की पहली लाइन, फ्रॉम द फॉलोइंग में से
of books of Mr. Messrs. Gupta and Sons prepare manufacturing, trading and P&L account for the year ended this and balance sheet this. बोला है क्या? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों मंगा लिए. इलस्ट्रेशन नंबर 4, बुक का सॉल्यूशन की मदद लेते हुए आप सॉल्व करेंगे राइट नाउ. बुक के सॉल्यूशन की मदद लेते हुए आप सॉल्व करेंगे राइट नाउ. स्टार्ट हो जाइए प्लीज. मेरे से नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स पूछेंगे इसकी.